ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 1984 की 15वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है स्व अधिकारियों के स्व के राज्य का हालचाल। स्व अधिकारियों के स्व का के राज्य का हालचाल। पहला शब्द है स्व अधिकारी। स्व मीन्स स्व का अर्थ क्या है? मैं आत्मा। मैं आत्मा की स्व आत्मा पर मालिक, स्व आत्मा की अधिकारी के स्व के राज्य का हालचाल। स्व का राज्य, स्व अधिकारियों के स्वाधिकारी मतलब जो आत्माएं आत्म अधिकारी हैं, अपने ऊपर अधिकार करने वाले हैं। स्व के राज्य का हालचाल। स्व के राज्य का हालचाल। ये कौन सा हालचाल है होगा इसमें? स्व का राज्य क्या है? अपने कर्मेंद्रियों पर कैसा उसका कंट्रोल है। आँख पे कान नहीं, कर्म इंद्रिया ठीक कर रही है। हाँ जी, मैं के स्व का यानी कि अपनी कर्म इंद्रिया ठीक कार्य कर रही है। नहीं यही जी, है। कर्म इंद्रिया तो पर हो जाती है ना, शरीर की है ना, कंट्रोल कौन करता है? तो ये तो पर में चलेगी ना। स्व के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ मन और संस्कार। सूक्ष्म इंद्रिय। मैं आत्मा हूं ना। मैं स्व अधिकार का मतलब है मैं आत्मा हूं। कंट्रोल तो पूरे चाहे स्थूल की नहीं जी, नहीं नहीं, वो किससे कंट्रोल करती है? आत्मा उसको कंट्रोल नहीं करती। मुझ आत्मा की तीन ये सूक्ष्म शक्तियां, ये मेरे तीन भाग हैं, ये तीन तीन मेरे एक्शन हैं। इनको बाबा की श्रीमत पर चला। मन बाकी अपना आप ये तो पर है ना, ये तो पर, शरीर तो पर हो गया ना। ये मैं तो नहीं हूं ना शरीर, मैं तो आत्मा हूं ना। मैं आत्मा के पास तो तीन मन बुद्धि संस्कार है। ये तीनों बाबा की श्रीमत पर चले। ये तीनों बाबा की श्रीमत से अलग नहीं है, तब है मेरा स्व पर राज्य। भी अपना कंट्रोल हो जाए, बाद की बात है, वो हमारे बाद की बात है। स्व में तो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा का मन बुद्धि और संस्कार बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट होने चाहिए। ये तीनों एक्यूरेट है। इस शरीर के बाप की ताकत नहीं जो कुछ अलग कर सके। मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बन जाऊंगा। मैं बाबा के दिल तख्त का राजा बन जाऊंगा। स्व का राजा बनते ही मैं बाप के दिल तख्त का राजा बन जाऊंगा, और फिर मैं विश्व का भी महाराजा। डबल विदेशी बच्चों से आज की मुरली चल रही है। डबल विदेशी बच्चे हैं। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए। विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले। स्वीट होम का अनुभव करने वाले, सदा मैं स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला,
प्रदेश में, पर राज्य में, स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य, और सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप से प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए। प्रकृति का आधार ले। शिव बाबा, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, शिव बाबा को भी हम स्वराज्य अधिकारी कह सकते हैं। वो परमानेंट स्वराज्य अधिकारी है। उसको तो कोई मतलब और तो ये कहीं उसको है ही और तो आत्मा। कहीं राज्य करना नहीं। वो है ही आत्मा, तो आत्मा है, वो परमात्मा है, नहीं वो परम नहीं, कहते हैं, इसलिए वो भी है, तो वो भी आत्मा है तो वो भी आत्मा, परंतु उसको स्वयं पर राज्य करने की जरूरत नहीं, वो तो क्योंकि उसे कोई भी काम, किसी को राज्य करना नहीं, उसने कोई गलती करनी नहीं, उसका ऑटोमेटिक जो है स्वदर्शन चक्रधारी भी है, ऑटोमेटिक स्वराज्य अधिकारी भी है। ठीक है, वो अपना मालिक है। उसमें गलती हो जाए फिर तो सारा मामला गलत हो जाएगा। हमारे पास, कृष्ण के पास गलती होने का चांस है, परंतु उसके पास गलती होने का कोई चांस नहीं। होंगे नहीं ऐसे। उनके संस्कार हमारी भी जो गलती जन्म तो में नहीं, उनमें ऐसा आए कह ही सकते हैं भाई नहीं, साहब। मन बुद्धि संस्कार वो है, आत्मा पहले हम होगी। भी तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी भी कोई गलती नहीं है, हम भी तो ड्रामा प्ले अनुसार सब कुछ एक्यूरेट कर रहे हैं। आप भी ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट कर रहे हो, परंतु आप अपनी स्टेज से नीचे उतरते हो। परमात्मा अपनी स्टेज से कभी नीचे नहीं उतरता। एक बात हम जानना, जैसे आत्मा के मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, पर उनके मन बुद्धि संस्कार है, उनके भी है ना। हाँ, हर कितना हमारे अच्छे भी है, बुरे भी। हमारे उनके एक हमारे अच्छे से बुरे होते हैं, हाँ, परंतु वो एवर वो एवर ग्रीन हमेशा रहते वही रहती है, जो हैं, परम धाम एवर वाले हैं। ग्रीन, एवर जो प्योर, एवर कंप्लीट रहते हैं। वो उनके परम धाम वाले थे, हमारे भी थे, मगर हम नीचे आए। संसार में आए, शरीर को लिया, हाँ, हमने संसार को भोगा, हमने अपने गुण और शक्तियों को क्षय किया। परमात्मा कभी शरीर को भोगता नहीं, और इसलिए वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय करता नहीं। स्थापना करने गुप्त रूप से प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए। इस प्रकृति का आधार लिया है और पाठ बजाने के लिए आए हैं। स्वदेशी, पाठ प्रदेश में बजा रहे हैं। शिव बाबा हैं स्वदेशी, पाठ प्रदेश में बजा रहे हैं। ये प्रकृति का देश है, इसलिए पराया देश कहते हैं। स्वादेश आत्मा का देश, स्वादेश आत्मा का देश। अभी प्रकृति माया के वश में है, अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। यही प्रकृति आपके माया जीत होने से, आपके माया जीत होने से आपको सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। माया जीत, प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य सुनहरी दुनिया बन जाएगी। एक तो सुख का राज्य बन जाएगा और सुनहरी दुनिया बन जाएगी। ये स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? पुराना छोड़कर
नया धारण करना है, चोला धारण करना है, कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, उसमें स्वीट होम भी जाएंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने की बने, बने की बने, यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं के दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। भरे हुए संस्कार, भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते। क्या समझ में आया? देवताओं के दुनिया की सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। जो हमारे भरे हुए संस्कार है, हमारे बने हुए संस्कार है, अनेक बार के राज्य के, एक बार राजा नहीं बने, अनेक बार हम राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते। क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे? पहले तो आपके संस्कार जागृत होने चाहिए। जैसे ही आपके संस्कार जागृत होंगे, ऐसे ही नई दुनिया, सुनहरी दुनिया भी इमर्ज होगी, वो भी जागृत होगी। आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष हो। देवताई सृष्टि ये संस्कार इमर्ज हम शरीर लेने से पहले होते हैं कि शरीर लेने के बाद भी? आपके संस्कार अंतिम अंतिम सेकंड पर जो होंगे, आप उन्हीं संस्कारों के साथ वापस आएंगे। आपके यहीं पर इमर्ज होंगे संस्कार। गर्भ में जाने से पहले वो हमारी अवस्था बनती है, उसका एक साथ हमारे गर्भ में बनते हैं। भाई जी, चाहे आप गर्भ में जाओ तो चाहे गर्भ में ना जाओ, जब आप घर जाएंगे ना, संस्कार तो उस समय होंगे। अभी आप यदि गर्भ में जाना है, मान लो आपका पार्ट अभी गर्भ में जाने का है, तो आप शरीर छोड़ेंगे, जो संस्कार होंगे उससे आगे संस्कार वहां होंगे। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे संस्कार मर्ज भी हो जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनके संस्कारों का हिसाब खत्म हो गया, वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और जो संस्कारों के साथ आपने वहां जन्म लेना है, वो संस्कार ऑटोमेटिक वहीं इमर्ज होंगे। क्योंकि इसमें मर्ज और इमर्ज में कोई टाइम तो लगता नहीं। आप तो 1 सेकंड में वहां चले गए। अब वहां चले गए, वहां वाले संस्कार आपके इमर्ज होंगे। आपने अपने पेरेंट्स को सुख देना है या दुख देना है, जो भी हिसाब है आप वहां जाकर के दें। समय का भी प्रभाव पड़ता है क्या? समय का भी आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़े समय पर? समय का जैसे कलयुग में आने वाली परमावस्था वाली आत्माएं परम कलयुग में आती है, तो कलयुग का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता होगा। देखिए, प्रभाव हमारे आत्मा के ऊपर पाठ के अनुसार पढ़ना है, वो उसके ड्रामा में पाठ में लिखा हुआ है। पढ़ना है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि हम अब कलयुग में आ गए। हम थे तो सतयुग की आत्मा, पर तो कलयुग में आ गए, तो कलयुग का गंदे वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। ऐसा है ना, प्रभाव पड़ना हमेशा पाठ के अनुसार है। वही जगह होती है जहाँ कोई जाकर के वहाँ के वातावरण से प्रभावित हो जाता है, कोई वहाँ जाकर के वातावरण के प्रभाव से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। कितने भाई बहन
ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं वही असर नहीं होता उनको। और कितने आते हैं, देखते हैं, बस पागल हो जाते हैं। तो ये किसके आधार पर हुआ? ड्रामा के अनुसार। इसी प्रकार गंदी दुनिया में भी कई जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता, और कई जाते हैं वहां डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। भाई जी, हाँ जी। जैसे मान लीजिए कोई बीके भाई है, वो इस जन्म में काम विकास से मोटा मोटी 90% जीत पा चुका है, ठीक है। अब वो शरीर छोड़ दिया, वो नेक्स्ट जो जन्म लिया, वो मान लीजिए किसी वैसा के घर में जन्म ले लिया, तो क्या वहां पर फिर उसका काम विकास जागृत हो जाएगा अरे क्या? भाई, पहली बात तो देखो कि मान लो कि मैं हूं, मैं बहुत विकारी हूं, ठीक है ना? मैं जितना मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं नया जन्म शरीर छोड़ा और जाकर के मैंने माँ बाप जन्म लिया। पहली बात, मेरे 10-12 साल तो बचपन के गए पवित्रता में, तब तक विनाश हो ही लेगा। और यदि मान लो विनाश नहीं हुआ, अब मेरा पाठ निर्भर करता है, वहां का वातावरण नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि जिस परिवार में सारे शराब पीते हैं और एक नहीं पीता, परिवार में उसके चाचे ताऊ मामे बड़े सारे शराब पीते हैं, परंतु वो शराब नहीं पीता। ये वातावरण उसको खराब नहीं करता। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मेरा पार्ट, मेरे पार्ट के अनुसार मुझे वैसा ही वातावरण मिलेगा और मैं वैसा बनूंगा। और यदि मेरा कहीं पेपर होना है तो वहां पेपर होगा, ठीक है। फिर उसका कोई दूसरा इलाज नहीं। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। मेरा पार्ट, पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? सारी बात, सारा बेस जहाँ मेरे पार्ट पर है। हाँ जी। जहाँ जीत वहाँ जन्म, क्या जहाँ जन्म वहाँ जीत। इन दोनों बातों को हमने किया था भाई जी, कि देखिए, पार्ट, इसमें पार्ट सबसे पहले याद रखो। पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। आपकी जीत आपके पार्ट के अनुसार ही होनी है, हार भी आपके पार्ट के अनुसार होनी है, आपका जन्म भी आपके पार्ट के अनुसार होना है। हर चीज आपके पार्ट के अनुसार होनी है, परंतु हमें पार्ट पता नहीं है, इसलिए हम पार्ट के आधार पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हमको अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना है, परंतु होने के बाद उसे पार्ट कहना है। पहले पार्ट कह करके नहीं बर्बाद होना। हाँ, पार्ट में होऊंगा तो जाऊंगा, पार्ट में होऊंगा तो खाऊंगा, पार्ट में होगा तो, मतलब ये पार्ट फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, परंतु हमें हलचल में नहीं आना। अपनी तरफ से हमने पूरा पुरुषार्थ करना है। उसके बाद यदि मेरा पार्ट है जिधर जाने का, मैं उधर ही जाऊंगा, चाहे बर्बाद करने वाला रास्ता हो तो चाहे आबाद होने वाला रास्ता हो। इस भूमि पर प्रत्यक्ष होंगे। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है, या अभी समझते हो बहुत देरी है। देवताई शरीर आप देवी अदेव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, आओ। तो लायक बनो तो जाओगे ना। दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर, पूछ रहे हैं कि हमारा देवताई शरीर कैसा होगा, दिखाई दे रहे हैं या नहीं? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लग गई? इसको छोड़ने का दिल ना कर रहा हो, अच्छा चलो थोड़ा सा ये तो खा लूं, पता नहीं फिर शरीर छूट जाए, फिर ये चीजें तो खाने को मिलेंगी नहीं।
वहां तो जलेबियां नहीं मिलेंगी, यहीं खा लो जलेबियां। ठीक है कि नहीं? जो भी चीज खाने पीने करने का शौक हो वो यहीं पूरा कर ले, फिर तो पता नहीं मिलेगा ही नहीं चांस। कहाँ नहीं मिलेंगे भाई जी? सुखधाम में, स्वर्ग में। होता है भाई जी? ये तो नहीं, जलेबियां तो नहीं होंगी, ये होंगे यहाँ भाई वाले जी, टेढ़े मेढ़े खाने पीने तो नहीं होंगे ना। हाँ इससे तो अच्छे होंगे ना फिर भाई जी। हाँ अच्छे तो होंगे पर तो ये वाले तो नहीं होंगे ना। हमें तो यही स्वाद ही लगते हैं। शराबी को तो शराब अच्छी लगती है। आस ले रखी है ना भाई, खाने पीने के आस वहाँ कैसे रख सकते हैं? अभी अभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ आज मुक्त होना यहाँ पड़ेगा जो तो शराब का मौका है पीने का, वो मौका तो वहां नहीं मिलेगा ना। कड़वा पानी वहां नहीं मिलेगा। मौका ढूंढ लो, इसका मतलब आपकी आस है, ऐसा होता है इसके ऊपर। हम्म, मौका ढूंढ लो, इसका अर्थ ऐसा होता है कि आपकी आस है अंदर, ऐसा लगता है। बिल्कुल शरीर के अधीन है अभी। पुराने शरीर से दिल तो नहीं लग गई। पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ जिसको उतारना मुश्किल हो रहा हो। पुराना शरीर पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन अर्थात लूज, निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद है? डबल विदेशियों को क्या पसंद है? लूज व टाइट। टाइट तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है ना कोई। अपने आप से एवर रेडी हो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी ये होना है, ये होना है, वे समय जाने और बाप जाने। क्या होना है? वो समय जाने और बाप जाने। क्या करें? सेवा सेवा जाने बाप जाने। वो समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्वा की सेवा से संतुष्ट हो, बाहर की सेवा को छोड़ दो। बाहर की सेवा जाने बाप जाने, समय जाने बाप जाने। मुझे क्या जानना है कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे को कोई कंप्लेंट तो नहीं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो, स्वयं से संतुष्ट हो। स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। ये सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में है। कहां अधीनता तो नहीं। कभी आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते। यहाँ पे बाबा स्कूल की बात करें, अब आगे है ना हमारे पास, देखो राजधानी ठीक चल रही है। ये सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री, ये सूक्ष्म है सारे। मन मेरा मंत्री है, बुद्धि हमारा जज है, और संस्कार हमारा संविधान है। ये सभी कर्मचारी, मंत्री, फिर से रिपीट करना भाई जी, मन बुद्धि का। मन मेरा मंत्री है, बुद्धि हमारा जज है, जो सारा दिन निर्णय करता रहता है
ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, उससे बात करनी है, उससे बात नहीं करनी है। ये जजमेंट बुद्धि करती रहती है। और संस्कार जो है ना हमारा संविधान है, जिसके आधार पर हम सारे काम करते हैं। चाहे उसे आप कार्यपालिका कहो, इसे न्यायपालिका कहो, है नहीं। तो मन जो है वो मंत्री है। तो सभी आपके अधिकार में है। कहाँ अधीनता तो नहीं आती। कभी आपके मंत्री महामंत्री धोखा तो नहीं देते, शरीर के साथ मिल जाए, धोखा तो नहीं देते। कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते, माया के साथी तो नहीं बन जाते। स्व के राज्य में आप राजाओं का की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर अर्थात यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प, क्योंकि संकल्प करना किसका काम है? मन का। बुद्धि ने ऑर्डर किया शुभ संकल्प करो और चले व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प कहां से आएगा? शरीर से आएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि संस्कार में नहीं होता। ये व्यर्थ संकल्प शरीर के कारण ही आएगा। हमारा मन शरीर के प्रभाव में आ गया, इसलिए उसने व्यर्थ संकल्प लिया। मन ने संकल्प लिया, बुद्धि ने उस पर विचार ऑर्डर किया, वो आया शरीर से। पहले तो मन नहीं, शरीर में नहीं आएगा। हाँ, शरीर से उत्पन्न हुआ ना। शरीर से तो व्यर्थ संकल्प जाएगा तो शरीर साथ में जुड़ेगा। मतलब मन क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मन पर प्रभाव शरीर का पड़ सकता है। तो मेरा मंत्री मेरा कहना नहीं मान रहा ना, मेरे मंत्री ने थोड़ी छूट दे दिया, कोई बात नहीं, लहसुन प्याज डला है ना, कोई नहीं देख रहा, या कोई ब्रह्मा कुमार नहीं, खा ले, समझे ना उसको। मन जो है वो शरीर के प्रभाव में आ जाता है। तो मंत्री मेरा मेरे अनुसार नहीं चला ना। मैंने मंत्री के लिए संस्कार भी बनाया, परंतु संस्कार बनाया कि लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है, परंतु आज उसने इस संस्कार को तोड़ दिया। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण, आवे हलचल का अवगुण। आप कहो कि नहीं मुझे हलचल में नहीं आना, और आपके अंदर हलचल के तूफान आ रहे हैं। सभी शक्तियां सभी गुण है, हे स्वराजे आपके ऑर्डर में है। आपकी आठों गुण, सातों गुण, आठों शक्तियां, स्वराज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य की साथी हैं। तो सभी ऑर्डर में है, जैसे राजे लोग ऑर्डर करते हैं और सभी सेकंड में जी हजूर करते हैं, सलाम करते हैं। ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो, इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हाल चाल पूछ रहे, स्व का हाल चाल पूछ रहे हैं। राजे बैठे हो ना, राजे बैठे हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना, किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? सभी
कौन हो राजे, राजयोगी या प्रजा योगी, राजयोगी या प्रजा योगी। सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना, दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राज्य सभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम युगी हैं, हम वही संगम युगी हैं। अभी त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का ये राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती, सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। तो सबके राज्य की का हाल चाल ठीक है, हाल चाल ठीक है ना। बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है, दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो, खुल करके बोलो ना कि हाँ ठीक है। बाप दादा को भी ये राज्य सभा प्रिय लगती, बाप दादा को भी ये राज्य सभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना, रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगा कर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला है, थोड़ा भी अलबेला है, राज दरबार रोज लगाकर देखना, मन बुद्धि संस्कार इन तीनों को रोज चेक करना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको, पूछ रहे हैं बाबा। आप सबने शुरू के चरित्र सुने हैं ना। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे। भट्टी में 14 साल की भट्टी में जो बच्चे आए थे वो भी कोई गलती करते थे तो उसे क्या सजा मिलती थी, उसका खाना बंद कर देना। जो चीज आ सकती है वो चीज उसको बंद किया जाए तो उसका संस्कार टूट जाएगा ऑटोमेटिक। ड्रामा, उसके लिए ड्रामा कहेंगे ना, पहले ड्रामा तो नहीं कह देंगे ना, जब हो जाएगा तो उसे ड्रामा कह देंगे। भाई जी, हम किसी का खाना बंद कर दे तो उनको शरीर को कष्ट दिया हुआ ना, प्रकृति को कष्ट दिया हुआ ना। अब आत्मा को क्या भोजन, कौन सा भोजन चाहिए, आत्मा को कैसे कष्ट होगा। जिस शरीर के आधार पर उसने गलती किया है उसी शरीर के लिए तो भोजन रोका जा रहा है। आत्मा का भोजन तो स्थूल है ही नहीं, आत्मा का भोजन तो उसकी समझ और उसका ज्ञान का भोजन। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा बच्चा है, जैसे उसको दुनिया में समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, छोटा बच्चा है उसका खाना बंद कर देना
या रस्सी से बांध देना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन अब उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बाबा तुम 8 घंटा बस कमरे बाबा रूम में बैठे रहो, 12 घंटे आपको बाबा रूम में बैठना, जाओ बाबा को याद करो। अब आपको पता है कि मेरा केस चल रहा है। लेकिन उनको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते। एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटे बैठना, उसको कितनी सजा है। तो ऐसे रॉयल सजा देते थे। तो यहां भी कोई कर्म इंद्रियां ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्टी में उसको बिठा दो। किसको बिठाना है अंतर्मुखता की भट्टी में? आत्मा को। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ, फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों की आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो, ये आसन नहीं लगाएंगे, वो आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वे टांगे हिलावें तो उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो, और रस्सी नहीं बांधनी। लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहें यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे अगर आपको कहें ये आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, उसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, ये क्यों कहता है? लेकिन आप अपने आप को देंगे तो सदा काल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदा काल नहीं। दूसरे से कहने से सदा काल नहीं होगा। दूसरे के इशारे से जब तक अपना नहीं बनाया है, तब तक सदा काल है नहीं।
तब तक सदा, हाँ जी, चाय पीने की भी तो आदत होती है ना भाई, किसी किसी को चाय पीने की भी आदत होती हाँ होती है, पर तो वो शरीर की आदत है, आत्मा की नहीं। तब तक सदा काल नहीं भाई होता। हाँ जी। भाई की शरीर का आदत कैसे होगा, शरीर तो आत्मा चलाती है ना, तो आत्मा का इच्छा होगा चाय पीना या कुछ खाना। तो देखो, आत्मा का तो सूक्ष्म है ना, परंतु स्थूल तो शरीर के द्वारा होना है ना। जब हम सूक्ष्म रूप से शक्तिशाली होंगे तो स्थूल को हिलने भी नहीं देंगे। ठीक है। अपना नहीं बनाया है तब तक सदा काल नहीं होता। समझा? राजे लोग कैसे हो? बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा? राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी, राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना, सब अच्छे इतने बड़े। राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना, सब बड़े बड़े राजा हो ना, छोटे राजा तो नहीं हो, बड़े राजे। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख रूह रिहान कर रहे थे। वे फिर सुनाएंगे बाबा ने क्या रूह रिहान की, वो हमको फिर सुनाएंगे। अच्छा, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्य अधिकारी, आत्माएं, गुणों और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाली आत्मा। सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवं रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं हो। यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहे। ब्राह्मण जीवन में ये ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाप दादा का विशेष स्नेह है। क्यों? क्योंकि सदा एक अनेकों को लाने के निमित्त बनते, हिम्मत और उल्लास से लाते।
ये विशेषता बाप को भी प्रिय है, क्योंकि बाप का भी कार्य है ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो फॉलो फादर करने वाले तो फॉलो फादर करने वाले बच्चे विशेष प्रिय होते हैं। कौन से ही उमंग, उत्साह, आलस्य, अलबेला पर ये सुस्त बना दे। ये एक नया नया से ये एक ऑस्ट्रेलिया की धरनी को जैसे वरदान मिला हुआ, एक अनेक के निमित्त बन जाता है। अनेक आत्माएं एक साथ आ जाएंगी। बाप दादा तो हर बच्चे के गुणों की माला सिमरण करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज्यादा प्रिय है। जो बाप को प्रिय होते हैं वो माया को भी प्रिय हो जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन माया के बन तो गए हैं, है ना। आप सब तो ऐसे कच्चे नहीं हो ना, कोई चक्र में भी आने वाले तो नहीं हो, कोई चक्र में भी नहीं आते हो। प्यास से फायदा चले गए, चक्र में आने वाले तो नहीं हो, हमारा निकलने का समय निश्चित है। बाप दादा को अभी भी वो बच्चे याद हैं। सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को पूरा ना समझने के कारण क्यों क्या में आ जाते हैं। तो माया के तूफान आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, तो ना क्यों क्या किया जो आपने आने का चांस मिले, माया को आने का चांस मिले। सदा डबल लॉक लगा रहे, याद और सेवा ही डबल लॉक के लेबर्स है। याद और सेवा ही डबल लॉक है। याद और सेवा ही डबल लॉक है। सिर्फ सिंगल सेवा लॉक है, सिर्फ याद सेवा नहीं तो सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस ये है डबल लॉक। बाप दादा की टीवी में अपना फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा देखते हैं मैंने इस फोटो में आप हो। अच्छा, फिर भी संख्या में हिम्मत से निश्चय से अच्छा नंबर है, बाप को ज्यादा प्रिय लगते हैं। अच्छा,
फिर भी संख्या में हिम्मत से निश्चय से अच्छा नंबर है। बाप को ज्यादा प्रिय लगते हो, इसलिए माया से बचने की युक्ति सुनाई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराताई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।